फर्स्ट हिंदी व्याकरण की मैं आज सेकंड चैप्टर की रीडिंग कराने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका मैं रीडिंग करा चुकी थी। आप देखिए ये विषय सूची आपकी दी गई है। फर्स्ट चैप्टर था भाषा और बोली, ये मैं अगले वीडियो में करा चुकी हूँ। और सेकंड चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला। अब ये आप देखिए वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताया गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। ध्यान दें, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। बच्चे ने कहा दादाजी। अब देखिए दादाजी शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। ये देखिए आपको दादाजी ये तोड़कर लिखा गया, ये ध्वनियाँ इसमें 6 हैं। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण हैं। अपने चारों ओर हम बहुत सी ध्वनियों को सुनते हैं, जैसे ये कार, घर घर, पेड़ से सांस सांस हवा चलती है तो ट्रेन चलती है, तो छुक छुक, घंटी बजती है तो टन टन। ये निम्नलिखित शब्द अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं, आप पेंसिल से बुक फिल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को, वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। ये चा प्लस छोटा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ प्लस का प्लस छोटा आ, ये वर्ण हैं। इनकी अलग अलग ध्वनि की गई हैं। ये देखिए ये इस तरीके से ये लिखे गए हैं। ये आप पेंसिल से बुक फिल करेंगे। चित्रों को देखकर उनकी ध्वनि लिखो। ये घंटी बनी है तो ये टन टन, ये बस बनी है, घर घर, ये ट्रेन बनी है, ये छुक छुक चलती है। अब ये वर्णमाला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में के 2 भाग होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर, इन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में ये 11 होते हैं। स्वर कितने? 11 होते हैं। और व्यंजन आपके 33 होते हैं। अगले पृष्ठ पर दिया गया है व्यंजन। इन वर्णों को बोलने में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 33 होती है। ध्यान दें, अंग और आहार तथा आहार ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब ये 33 ये व्यंजन दिए गए, का से लेके हा हल तक। ध्यान दें, इनके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन और होते हैं। 6 छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी तथा स्रा, और 2 विकसित ध्वनियाँ हैं, ड़ा तथा ढ़ होती हैं। विकसित ध्वनियाँ कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए होती हैं। अब ये आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ये वे वर्ण लिखिए जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। तो अंग और आहार ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए 6 छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, स्रा में संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णमाला के अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? ड़ा और ढ़ा वर्णमाला के अतिरिक्त वर्ण हैं। वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्वर 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 है। ये आपके एक्सरसाइज दी गई है अगले पृष्ठ पर, ये पेंसिल से बुक फिल करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। चाचा शब्द में ध्वनियाँ हैं तो इसमें 4 लिखा जाएगा, 4 नंबर भरा जाएगा। आ। नंबर 2, सा और रा वर्णों से बना संयुक्त वर्ण स्रा है। स्रा आ, इस पे आप पर टिक लगाइए। निम्नलिखित नंबर 3, निम्नलिखित में से बहती हुई हवा की ध्वनि कौन सी है? धड़ धड़, साए साए, सड़ घड़घड़, साए साए। बा पे टिक लगाइए। रिक्त स्थान भरिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, इसमें वर्ण भरा जाएगा। नंबर 2, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, इसमें वर्णमाला भरा जाएगा। नंबर 3, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें अन्य व्यंजनों की सहायता से बोला जाता है। अब प्रश्न नंबर का देखिए, इसमें प्रश्न उत्तर आपके दिए गए हैं। ये फिर नोटबुक में चैप्टर 2 डालकर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उनके नाम लिखिए। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छे, त्रा, ज्ञा, स्रा आदि। ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया है। ये फिर नोटबुक पे अच्छा लेखेंगे प्रश्न उत्तर। और देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया सा और रा वर्णों से बना संयुक्त वर्ण, इसमें मिस्टेक हो गई है। ये सा पे टिक लग गया है, सा पे की जगह नहीं ये आ पे टिक लगेगा, आ पे टिक लगाइए।